नमस्कार, आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है CTAT 2022 में। इसकी अभी ही कुछ टाइम पहले जुलाई में नोटिफिकेशन आई है कि एग्जाम आपकी नोटिफिकेशन जुलाई में आई है, बट इसका एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2022 में। तो आइए हम देखते हैं सारी डिटेल्स CTAT की। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है जो मैंने प्रोवाइड की हुई है। अभी तक इसकी फॉर्म फिल करने की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई है, बट जल्दी ही इस वेबसाइट पे आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे लिंक पे विजिट कीजिए और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक इस पे फ्लैश हो जाएगा कि कौन सी डेट से आपकी फॉर्म फिलिंग डेट्स पता चल जाएगी, किस डेट से आपकी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं CTAT के, ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक सारे ऑफलाइन एग्जाम्स थे और ये एग्जाम होगा ऑनलाइन। ये कैसा एग्जाम होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी CBT मोड में। CBT मोड का फुल फॉर्म ये है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये। ओके, फिर उसके बाद हम फीस की बातें कर लेते हैं कि इसमें कितनी फीस लगने वाली है। फीस है इसकी, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि CTAT के दो फेज में पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 में वो टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं जो प्राइमरी टीचर बनने में इंटरेस्टेड हैं या जो फर्स्ट से लेके 5th क्लास को पढ़ाना चाहती हैं। और पेपर 2 में वो टीचर अप्लाई कर सकते हैं जो 6th से लेके 8th तक, यानी एलिमेंट्री टीचर बनना चाहते हैं या 6th से लेके 8th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही फीस है। अगर आप जर्नल या OBC में आते हैं तो अगर आप सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। बट आप सोच रहे हैं कि चलो मैं दोनों ही ट्राई कर लूं, अगर दोनों पेपर दोगे आप, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपको 1200 रुपए होगा। कायदे से 1000 और 1000 2000 होता है, बट इसका सम अप करके सिर्फ आपको 1200 में दोनों पेपर देने का मौका मिलेगा। वैसे ही ST SC या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनके लिए फीस है, अगर वो सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 ही देना चाहते हैं तो उनको 500 रुपीज पे करना है। बट अगर वो भी चाहते हैं कि मैं दोनों पेपर दूं और ट्राई करूं कि दोनों में से किसी में भी आ जाए तो मैं उसी में सर्विंग करना स्टार्ट कर दूंगा, तो उनको देना है सिर्फ 600 रुपीज। यहाँ पे भी कायदे से अगर देखोगे तो 500 प्लस 500 1000 हो जाते हैं। इसीलिए CBSE यानी CBSE ने क्या किया, इसको 1000 को कम करके सिर्फ 600 कर दिया। 600 उन लोगों को पे करना है जो दोनों पेपर फिल करना चाहते हैं। जब आप CTET के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका एग्जाम तो आपको पता है कि दिसंबर में होने वाला है और बाई जैन और फेब में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप एग्जाम दोगे, इसका एग्जाम होगा दिसंबर में, तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा फरवरी में, और आपके पास मार्च तक, फेब मार्च में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद आपको क्या मिलेगा? आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। आपको CTAT का एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि यू आर एलिजिबल। आप एलिजिबल हो। प्राइमरी टीचर के लिए तो आपका लिखा होगा प्राइमरी टीचर, अगर एलिमेंट्री टीचर के लिए तो आपको वहां पे लिखा होगा एलिमेंट्री टीचर। तो वो आपको प्रिजर्व यानी संभाल के रखना है। कहीं पे भी जाना है, कहीं पे अप्लाई करना है तो वो आपको यूज करना होगा। आपको टाइमिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। इसका टाइमिंग इसका होगा, शिफ्ट 1 का टाइमिंग है 9:30 से 12 बजे तक, यानी 9:30 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर 1 होगा। उसके बाद जो पेपर 2 देना चाहते हैं उनको 2:30 बजे एंट्री मिलेगी और 5 बजे, मतलब 2:30 से 5 यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपके 150 MCQs आएंगे जिसमें आपको टाइम मिलेगा 150 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर खत्म करने का। तो 9:30 से 12 बजे तक शिफ्ट 1 वालों का एग्जाम होगा और शिफ्ट 2 वाले का होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। बट कुछ लोग होंगे जो दोनों शिफ्ट देना चाहते हैं, तो उनको पहले 9:30 से 12 बजे तक पहला शिफ्ट देना पड़ेगा, फिर उनको ब्रेक लेना पड़ेगा और फिर वो वापस 2:30 से 5 बजे दूसरा शिफ्ट का पेपर देंगे। डिस्कस करेंगे कि CTET का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो हम देखते हैं CTET का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। आप जैसे ओपन करेंगे आपको हल्की फुल्की थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है, आपका नाम डालना है,
आपका 10th का रोल नंबर डालना होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। जब आप ये 3 डिटेल्स डालेंगे तो आपको एक पासवर्ड और एक आईडी जनरेट होगी, वो आपको संभाल के रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे। जब आपको वो आपका एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी और पासवर्ड से आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको फिर से ओपन करना है, लॉगिन करना है, अपना आईडी डालना है, आपका पासवर्ड डालना है, तो एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको पूरी डिटेल्स आपकी फिल करनी है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, बीएड के मार्क्स भी आपके उसमें मांगे जाते हैं, और आपका थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर। आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपको ऑनलाइन आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना होगा। उसके बाद आता है अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेज। आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, तो वहां पे भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, पिक्चर के ये डायमेंशंस होने चाहिए, और वही डायमेंशंस में जब आप अपलोड करते हैं तो ही वो एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज वो बार बार रिजेक्ट होती रहेगी। तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। जब आप अपनी फोटो अपलोड कर देंगे, उसके बाद आता है पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। मैंने पेमेंट फीस ऑप्शन पहले डिस्कस किया आपके साथ, तो आपको वो पेमेंट करनी होगी, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे, अगर आप जर्नल या ओबीसी में आते हैं। बट अगर आप ST/SC वाले सेक्शन में आते हैं तो आपको सिर्फ 500 पे करना होगा। बट आप अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अगर जर्नल ओबीसी में है तो आपको 1200 पे करना पड़ेगा। बट अगर आप ST/SC वाले सेक्शन से आते हैं तो आपको सिर्फ 600 पे करना होगा। तो आपको जब अपनी पेमेंट हो जाने के बाद आपको आपका डाउनलोड करना है कंफर्मेशन पेज। एक कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और वो संभाल के रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपका ये दिसंबर मंथ में आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड में आपका एग्जामिनेशन डेट और सेंटर, इवन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे सेंटर्स भी पूछे जाएंगे। वहां पे 3 सेंटर के ऑप्शंस रहते हैं प्रायोरिटी वाइज। फर्स्ट को आप कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, सेकंड कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, थर्ड कौन सा प्रेफर कर रहे हैं। तो आप जनरली जब भी फॉर्म फिल करें तो ट्राई करें कि इनिशियल डेज में ही फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि अगर सपोज आप कहीं रहते हैं और आपके नजदीक का कोई सिटी है, आप वहां जाके एग्जाम देना चाहते हैं, बट आपने सोचा कि आज नहीं मैं कल फिल कर दूंगा, मैं कल नहीं मैं परसों फिल कर दूंगा। आप जितना डिले करते जाएंगे तो उस सेंटर में जितने सीट्स होंगी ना, अगर वो किसी ने बुक कर ली तो वो सेंटर फिर हटा देते हैं, वो रिमूव हो जाता है, आपको फिर वो दिखाई ही नहीं देगा वो सेंटर। तो आपको कोई और सेंटर लेना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्म फिल करना है और मुझे इस सेंटर में ही एग्जाम देना है, तो आप वही सेंटर को इनिशियल डेज में फिल करके उसी सेंटर को फिल कर दीजिए। सेंटर में भी 3 ऑप्शन पूछे जाते हैं। अगर सपोज आपके नियर बाय सेंटर फिल हो गया है तो आपको एक और ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप तीनों ऑप्शन में जो भी आपके नियर बाय हैं, आप उनको प्रायोरिटी बेसिस पे फिल कर सकते हैं। लास्ट में आपको आपका कंफर्मेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। आपको जब एग्जाम देने जाओगे अपने सेंटर पे, सेंटर में एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको अगर आपने क्लियर कर दिया एग्जाम तो आपको मिलेगा आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ऑनलाइन ही आ जाता है, ऑफलाइन भी आता है, बट ऑनलाइन आपको पहले मिल जाएगा रिजल्ट के बाद ही। ऑफलाइन टाइम लेता है आपको आपके घर पे पहुंचने में। हम डिस्कस करेंगे पेपर सेक्शन। सबसे पहले आता है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें सारे आपके थ्योरीज आने वाली हैं, चाइल्ड पेडागोजी आने वाली है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आने वाली है। तो वो 30 MCQ 30 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। फिर आएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका लैंग्वेज 1 आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश फिल करते हैं तो आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश मिलेगा और लैंग्वेज 2 हिंदी मिलेगा। तो अगर आपने फिल किया है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश पहले फिल किया, तो इंग्लिश का लेवल आपका 12 तक का तो होगा आराम से, एंड लैंग्वेज 2 इजी देंगे आपको। बट अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी फिल किया तो हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होगा और नेक्स्ट लैंग्वेज आपकी काफी इजी हो जाएगी।
तो ये लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके फॉर्म फिल करने के टाइम पे। अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लैंग्वेज का पेपर मिलने वाला है। फिर आएगा मैथमेटिक्स, ये पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स भी 30 एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क्स के। ईवीएस यानी जर्नल साइंस आने वाला आपका 30 मार्क्स का 30 एमसीक्यूज। अभी हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 जो 6 से 8 क्लास के टीचर्स के लिए है। सीडीपी, वही सीडीपी होगा जो ऊपर है, वही सीडीपी पूछा जाएगा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी इसमें। अगेन 30 एमसीक्यू होंगे 30 मार्क्स के। यहाँ पे भी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे भी वही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वही सेम जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया वही आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका मैथमेटिक्स और ईवीएस है, यहाँ पे आपका होगा, अगर आप साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे पूछा जाएगा मैथ्स और साइंस के कंबाइंड क्वेश्चन 60, ठीक है, 30 ईच। 30 मैथ्स के होंगे 30 साइंस के होंगे, यानी कंबाइंड 60 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। बट जरूरी थोड़ा है सभी साइंस और मैथ्स वाले टीचर्स ही अप्लाई करें। यहाँ पे एसएस वाले भी होंगे, इंग्लिश वाले भी होंगे, हिंदी वाले भी होंगे, तो उनके लिए क्या होगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी स्ट्राइक इट आउट हो जाएगा। इसकी जगह पे आपका क्या आएगा, सोशल साइंस। यहाँ पे आपका आ जाएगा सोशल साइंस। फिर आपके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स के आएंगे आपके सोशल साइंस के। तो ये है पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न। अगर आपको समझ में आ गया होगा, और जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि किस डेट से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो रहे हैं। और इवन कुछ न्यूज में है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही सेम कॉमन पैटर्न आता है। ओके, अगर आपको इसमें कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको, वैसे सीटैट एग्जाम दिसंबर में होने वाला है और नोटिफिकेशन जुलाई में आ गई है, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसके मंथ के एंड में आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी डेट से आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना है, यानी इसका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ ईयर है, तो हाफ ईयर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से सीटीटी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप अभी से अपनी सीटैट की प्रिपरेशन के लिए जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए और इसको क्रैक कर दीजिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इनका जो अंदर का मटेरियल है कि सीडीपी में क्या आने वाला है, वो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू।